ये आईक्यू लीट में मैं आज नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए लॉगरिथम। और ये थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर इससे बहुत क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी आ सकते हैं। अब एग्जाम्स के क्या अपडेट्स वगैरह हैं कि भाई एग्जाम्स कब होंगे, अभी तक कुछ भी श्योरिटी नहीं है, बट एग्जाम्स लेट ही होंगे। अभी जिस टाइम जो सिचुएशन है कुछ कह नहीं सकते, बट एग्जाम्स होंगे ये श्योरिटी है। तो आप तैयारी अपनी पूरी रखें और आगे देखिए क्या करते हैं हम लॉगरिथम में। देखिए लॉगरिथम में हमें कुछ डीप में नहीं जाना, बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं, बेसिक लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें पढ़ना है। बट हम ये समझते हैं ये लॉगरिथम है क्या एक्चुअली में, ये हमें बेसिक में भी बहुत कुछ है जिसे हमें पढ़ना है। देखिए क्लास 10th में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिनमें से सबसे बेसिक चीजें जो हमने देखी थी वो थी एक्सपोनेंशियल। क्या था? एक्सपोनेंशियल। अब इस एक्सपोनेंशियल में जो आपने चीजें देखी, लाइक आपने कहा कि 2 की पावर 2 which is equals to 4 and something 2 की पावर 3 is equals to 8 and 10 raised to the power 2 is something 100 which is exponential. Okay, बट अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 raised to the power 1000 तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है। एग्जैक्टली बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली लॉगरिथम वगैरह जो है साइंटिस्ट वगैरह ने इसका जो है पर्पस यूज किया था कि भाई ये जो चीज है इसका क्या यूज है, क्या पर्पस देगा हमारे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 रेज टू दी पावर था, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली कर रहा हूँ तो वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, पावर जो है बहुत छोटा छोटा है, तो आंसर इजिली निकल पा रहा है। बट मैं कह रहा हूँ कि 2 रेज टू दी पावर 1000, भाई मुझे 2 को 1000 बार मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे आंसर मिलेगा। या आप ऐसे एज्यूम कर लें कि 100 की पावर में 100 लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो एक बहुत बड़ी वैल्यू देगा। और उस बड़ी वैल्यू को मान लीजिए मुझे इसे कंप्यूटर में किसी मेमोरी में स्टोर करना है, then it consume loads of memory. So that's why साइंटिस्ट ने क्या कहा, भाई इसको करने का एक अच्छा सा तरीका बनाओ। तो इसको करने के लिए क्या किया गया, इसे हमने इन एक्सपोनेंशियल को हमने क्या किया, हमने इस एक्सपोनेंशियल को कर दिया रिवर्स। हमने इस एक्सपोनेंशियल को क्या कर दिया, रिवर्स। और एक्सपोनेंशियल का जो हमने रिवर्स किया, दिस इज व्हाट लॉगरिथम, और इसी को हमने क्या कहा, लॉगरिथम। चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए और उसे हम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा उल्टा क्या है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ 10 रेज टू दी पावर 2 है, क्या 10 रेज टू दी पावर 2, तो आंसर क्या मुझे मिलता है, 100 मिलता है। अगर मैं इसका रिवर्स लॉगरिथम के रूप में करूं तो भाई साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई जो नंबर यहाँ आता है भाई उससे पहले लगा दो लॉग। क्या लगा दो, लॉग। अगर हमने लगा दिया लॉग और ये हो गया 100, ठीक है, तो लॉग 100 और यहाँ पर जो ये जो होता है, ये जिसे आप बेस बोलते हैं, इसे आप यहाँ अप्लाई कर दो तो यहाँ क्या बचेगा, 2। तो बेसिकली आपने देखा हमने क्या किया, हमने जस्ट एग्जैक्टली इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। ओके, तो हमने अगर इसका रिवर्स किया एंड ये हमें क्या मिल गया, लॉगरिथम का फॉर्मूला यहीं से। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं, क्वेश्चन देखें, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। लाइक यहाँ पर लिखा है 2 रेज टू दी पावर 4 एंड आंसर इज बिकम 16। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये लिया लॉग और ये हो गया 16, मतलब मैंने 16 का भाई लॉग लगा दिया और यहाँ पे जो बेस है उसे मैंने यहाँ उतार दिया और इसकी जो पावर है ये हमारी आंसर हो गई। अब मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, तो जरा इसका देखिए। अब अगर मैं कहता हूँ 1024, बेसिकली 2 रेज टू दी पावर 10 करते हैं तो हमारा 1024 आता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ लगा दिया लॉग, तो ये हो गया लॉग 1024 एंड बेस 2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए यहाँ पर हमने ये जो 3 देखा, अगर आप इसे भूल जाए, ये जो चीजें अगर आप इन्हें भूल जाए, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ ये मौजूद हो, तो इसका क्या सेंस है, ये क्या कहना चाह रहा है, भाई कुछ तो कहना चाह रहा होगा ये। तो देखो ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस। ये क्या कह रहा है कि भाई मैं 10 की पावर कितनी पढ़ूं, ये क्या कह रहा है कि मैं इस 10 की पावर कितनी पढ़ूं ताकि मुझे आंसर कितना मिल सके, 100। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है हमारा आंसर। ये हमारा क्या होता है, आंसर। आप ध्यान से देखिए ये हमारा क्या होता है, आंसर। तो यहां पर ये क्या कहे, अगर ये चीज मिला मुझे एग्जाम में तो मैं इसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं इसे ऐसे प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि भाई 2 की पावर कितनी पढ़ी जाए, यानी 2 की पावर हम कितनी रखें ताकि हमारा आंसर क्या आ सके, 16।
तो पावर कितनी रखनी है 4, इसमें पावर कितनी रखनी होगी 2। यहां क्या कहना चाह रहा है, यहां ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 की पावर कितनी रखें ताकि हमारा आंसर कितना आ सके 1024, यानी आप ध्यान से देखिए 1 GB के बराबर है ये, 1 MB इज इक्वल टू 1024 MB। तो लॉग इसे रीड आउट कैसे करते हैं, हम बोलते हैं log बेस 2 ऑफ 1024, या आप बोल सकते हैं log 1024 ऑफ बेस 2, यानी log ऑफ 1024 यानी 1024 का log और बेस क्या है हमारा 2। आप किसी भी तरीके से रीड आउट कर सकते हैं, बट मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि 2 की पावर कितनी पढ़ी जाए, यानी 2 की पावर भाई आप कितनी रखोगे ताकि आपका आंसर कितना आ सके 1024। तो आंसर जो है यहाँ पर हम पावर कितनी रखेंगे 10। ये बेसिकली हमारा लॉग कहना चाह रहा है। चलिए ठीक है, ये तो हमें यहाँ से ये चीजें पता चल गई। तो बेसिकली अब यहाँ हम आगे मूव करें, देखिए यहाँ पर अब बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि यहाँ से हमें 2 चीजें पता चली। एक तो कि भाई हमें एक मिल रहा है log बेस 10 और सम वैल्यू a, एक मिल रहा है log बेस 2 सम वैल्यू a मतलब कुछ वैल्यू है, और बेस जो है एक बार 10 मिल रहा है, एक बार 2, कभी हमें 8 मिल सकता है ना। समझे, देखिए ये जो होता है। और सबसे पहले अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए अगर हमें मिल रहा है बेस 10, अगर हमें क्या मिल रहा है बेस 10, तो भाई ये तो हमारा जो लोगरिथम होता है इसे हम सिंपली बोले तो ये हमारा डेसी, या बोल सकते हैं आप, वैसे तो डेसिमल में ही लेते हैं हम इसे, तो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। ओके, इसे क्या बोल सकते हैं हम डेसिमल सिस्टम। नाउ डेसिमल सिस्टम के अलावा, डेसिमल सिस्टम के अलावा हम इसे और क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोलते हैं, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है इसीलिए मैं लिखा देता हूं, ठीक है ना, डिकैडिक लॉगरिथम, इसे बोलते हैं हम डिकैडिक लॉगरिथम, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 है, बेस 2 है, तो सिंपल आपको पता है इसे हम बाइनरी लॉगरिथम भी बोल सकते हैं या बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर आपका 8 है तो हम इसे ऑक्टल बोल देते हैं, तो दिस इज ऑक्टल लॉगरिथम या ऑक्टल सिस्टम बोल दीजिए आप। अगर आपका log बेस 16a आता है, अगर बेस 16 है तो आप इसे हेक्साडेसिमल बोल सकते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। सो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो यहां से हमें ये जो फॉर्मूला, यहां से अब हम log का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और log का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, इसके लिए हम चलते हैं अभी नीचे वाले पेज पे, ठीक है। तो देखिए अगर हम मुझे log का यहां से फॉर्मूला बनाना होगा तो मैं log का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, log का फॉर्मूला बनाऊंगा log बेस e a, दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला, दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला ऑफ log। और इसे हम नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, इसे हम नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं। अब नेचुरल लॉगरिथम के अलावा ये जो e होता है, e हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो e होता है, e की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो e की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं 1 + 1/m रेज टू दी पावर m, और m जो है वो इंफिनिटी तक मूव कर सकता है, ठीक है। हम ग्राफ नहीं देख रहे लॉगरिथम का, जस्ट बेसिक चीज, ओके। सो देखिए इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, इसे तो हम नेचुरल लॉग बोल देते हैं, चलिए ठीक है भाई नेचुरल लॉग है। इसके अलावा यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ये है, इसे हम 3 नाम से जानते हैं, एक तो डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं, या डेसिमल एल्गोरिथम बोल दें, या डिकैडिक एल्गोरिथम बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे कॉमन लॉग भी बोलते हैं, कॉमन लॉग। कॉमन लॉगरिथम क्यों बोलते हैं भाई, कॉमन लॉगरिथम का क्या जिक्र है, हमारे जो कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं, हमारे जो कैलकुलेटर वगैरह होता है उसमें आप देखेंगे सिर्फ लॉग लिखा रहता है और वैल्यू ए। तो कभी भी अगर सिर्फ log a लिखा है तो एज्यूम करके माना जाता है कि उसका बेस हमेशा क्या रखा गया है 10। तो हमारे कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं उसमें जो बेस होता है वो 10 होता है, दैट्स व्हाई हम कैलकुलेटर में कौन सा लॉगरिथम यूज करते हैं, कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं, जिसका बेस क्या होता है 10। अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ लिखा है log बेस a, बेस नथिंग, log a लिखा, इसका मतलब उसका बेस कितना है 10, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना गाइस। अब हम थोड़ा सा ना बेसिक क्वेश्चंस वगैरह करते हैं,
जो मैंने यहाँ पर लिया, आप इसे थोड़ा सा खुद से भी देखिए, दिमाग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब मैंने कुछ भी नहीं लिया, अब बेसिक क्वेश्चन लिया। पहले हमने इसका उल्टा किया था भाई, एक्सपोनेंशियल से ये बनाया था। अब मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसका आंसर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं आपको सिंपल बताना क्या चाह रहा हूं कि भाई ये इसका आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मुझे बताना है कि मैं इस 5 की पावर कितनी रखूं, इस 5 की पावर कितनी रखूं ताकि मुझे आंसर कितना मिले, 6 to 5। तो आपको बेसिक मुंजबानी याद होना चाहिए कि भाई 5 की पावर 4 रखूंगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करूं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 जा 6 to 5। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या, अभी मैं फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं, डायरेक्टली बेसिस पे करवा रहा हूं। वैसे तो ये तरीका टफ है, बट अभी हम फॉर्मूला बाद में देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया। नाउ log 5 6 to 5 is equals to 5 raised to the power 4। नाउ लेट्स सी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बेस होता है, ये बेस क्या कहना चाह रहा है कि भाई इस बेस की पावर कितनी बढ़ाई जाए ताकि मुझे आंसर कितना मिले, 6 to 5। तो मैंने कहा कि भाई 5 की पावर कितनी बढ़ानी चाहिए, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। ऐसे यहां पर देखिए, अगर मैं इस 25 की पावर कितनी बढ़ाऊं ताकि मुझे आंसर कितना मिले, 6 to 5, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 2, 4 नहीं 2। तो 25 25 जा 6 to 5। नाउ log बेस 4 है ना, और आंसर क्या आना चाहिए 256। तो 4 की पावर कितनी बढ़ाऊं ताकि मुझे 256 मिले, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की पावर कितनी बढ़ानी है, 4 बढ़ानी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर कितना मिलेगा, 4। देखिए अगर आप वैसे समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, भाई ये क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखूं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से लिखा गया होगा, 5 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 6 to 5। अगर इसकी बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया होगा 25 2 जा 6 to 5। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा गया होगा 4 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। अब तो आप समझ गए भाई कि मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से बनाना होता है। तो मैंने आपको बताया था, यहां हम लॉग लगा देते हैं और ये वाला बेस बन जाता है उसका पावर, तो आंसर क्या आ जाता है 4। अगर मुझे इसका आंसर लगाना होगा, गाइस खुद से सोचिए, मेरा मन देखिए, खुद से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, खुद से ध्यान लगाइए। यहां पर अब मैंने क्या किया, यहां पर देखिए आंसर बड़ा था, बेस छोटा था, लेकिन यहां पर आंसर छोटा हो गया, बेस बड़ा हो गया। तो यहां इस तरह के क्वेश्चन को क्या है कि भाई 9 की पावर कितनी रखी जाए ताकि आंसर 3 मिले। अब कुछ कंफ्यूज हो गएंगे और कुछ ने कर लिया होगा कि भाई 9 की पावर अगर मैं क्या रखूं, अंडर रूट रख दूं, यानी 1/2। अंडर रूट यानी 1/2 होता है, ठीक है ना। तो 9 की पावर अगर 1/2 रख दूं तो आंसर कितना मिलेगा, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, अब यहां देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहां पे क्या कह रहा है कि भाई 10 बेस क्या है, 10 आंसर क्या है 0.01 यानी 0.01। तो 10 की पावर क्या रखी जाए ताकि आंसर कितना मिले मुझे, 0.01। आंसर क्या मिले, 0.01। अब बहुत से बच्चों ने तो कर लिया होगा डायरेक्टली देख के कि भाई 10 की पावर अगर मैं 2 रखता हूं तो 100 आता है, अगर मैं 10 की पावर -2 रखता हूं तो 1/100 आता है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0.01 आता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 10 की पावर कितनी बढ़ानी पड़ेगी, -2। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड मैं ये पीपीटी जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई जरूरत ना पड़े उतारना, मतलब डिफिकल्ट सा लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला, तो यहां से हमने ये फॉर्मूले ड्राइव किए, 3 फॉर्मूले ड्राइव किए यहां से हमने। देखिए क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, log बेस b, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, log बेस b a रेज टू दी पावर n। तो भाई देखो अगर b बेस पे कोई पावर नहीं है, आंसर्स पे पावर है, जिसका हम log निकाल रहे हैं उसका अगर पावर है, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो पावर होता है वो यहां आ जाता है, एंड log बेस b, और ये हो गया a, यानी log ऑफ a बेस b। अगर देखिए सिर्फ और सिर्फ बेस की पावर हो, a पे कोई पावर ना हो,
तो ये आ जाता है भाई डिवाइड के फॉर्मेट में, यानी ये m की जगह क्या हो जाएगा 1/m एंड डायरेक्टली log बेस ba। समझ में आ गया ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो ये फॉर्मूला बन के आएगा भाई, b पे भी पावर हो सकता है, a पे भी पावर हो सकता है। इसका मतलब भाई ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा n मल्टीप्लाई में m जो हो गया डिवाइड में एंड log ऑफ बेस a एंड b। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता देता हूं लॉगरिथम की, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड देन हम, आप इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से एक बार मैं दिखा देता हूं आपको एंड देन आप इसे देख लीजिए और इसे याद रखिए, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए, पर उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता दूं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई 10 रेज टू दी पावर 0। अब मुझे इसका लॉग बना, इसका आंसर क्या होता है? वैसे 1 होता है भाई, किसी की भी पावर 0 कर दो आंसर क्या होता है? 1 होता है, किसी की भी पावर 0 उसका आंसर 1 है। मान लीजिए मैंने लिखा a या मान लीजिए मैंने लिखा b रेज टू दी पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। यानी किसी की भी पावर 0 कर दो तो आंसर क्या आता है 1। तो अगर मैं इसे लॉग के फॉर्मेट में लिखूं तो लॉग ऑफ क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1 b, आंसर हमेशा क्या आएगा 0। यानी अगर हम किसी भी a का अगर हम लॉग निकालते हैं, बेस चाहे कुछ भी हो, मैंने क्या कहा, बेस चाहे कुछ भी, ये बेस कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 p q z कुछ भी हो, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या आता है? हमेशा 1 ही आता है। तो भाई बेस कुछ भी हो, अगर 1 का लॉग निकाल रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। आंसर हमेशा क्या आएगा 0 एग्जैक्टली। अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में बदल दूं, अब दूसरा देखिए, एक तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गया भाई लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 है चाहे बेस कुछ भी हो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, अगर मैं ये कहूं कि 10 की पावर भाई साहब 1 है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 10। तो अगर मैं कहता हूं b की पावर हमेशा 1 है तो आंसर क्या मिलेगा b। यानी किसी की भी पावर 1 हो वो हमेशा आंसर 1 देता है। तो मैं इसे अगर लॉग के फॉर्मेट में लिखूं तो लॉग के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, लॉग ऑफ, एक सेकेंड, लॉग ऑफ b आंसर इज ऑलवेज 1। आंसर इज 1। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? देखो किसी की भी पावर 1 हो वो हमेशा आंसर क्या देगा, वही नंबर देगा। यहां पर क्या दे रहा था 1, तो हमने 1 का लॉग निकाला, यहां पर आंसर क्या मिल रहा है, जिसका भी पावर 1 है वही आंसर आ रहा है, तो भाई उसका ही लॉग निकाल रहे हैं। तो हम किसका लॉग निकाल रहे हैं, जो भी नंबर है उसका पावर 1 है वही देता है। तो हमने b का लॉग निकाला ऑफ बेस b। अब ये हमेशा ध्यान रखना, अगर log ऑफ k लिखा है आंसर 1 है, log ऑफ m लिखा है आंसर हमेशा 1 है। मतलब भाई बेस और ये दोनों सेम हुआ तो आंसर हमेशा क्या देगा 1 देगा, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बना, एक्सपोनेंशियल के इस प्रॉपर्टी का रिवर्स है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसे मैं हमेशा के लिए यहां से कर देता हूं रफ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करना होगा सॉल्व। ओके, तो आई एम गोइंग टू इरेज इट। एक सेकंड बड़ा ले लेता हूँ यार, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते आप खुद से एनालाइज कीजिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एंड इसे मैं तब तक रफ करता हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड डोंट वरी, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक एंड द आंसर सॉल्व करते हैं इसका। मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए log 84, अब मुझे इसे ना फॉर्मूले से सॉल्व करना। मैं यहाँ पे एक बार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेकिन चलिए फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले इससे पहले हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस 8 और इस 4 में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, रिलेशन तो है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि log 8 है 2 रेज टू दी पावर 3। 8 क्या है 2 रेज टू दी पावर 3, और 4 क्या है 4 है 2 रेज टू दी पावर 2। अच्छा, अब समझ में आ गया यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर लग रही है थर्ड। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग रही है, थर्ड। यहाँ पर देखो भाई बेस की भी पावर बढ़ रही है और जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसकी भी पावर बढ़ रही है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, ये 2 यहां लिख दो, ये 3 इसके नीचे लिख दो, ये वाला
और लिखो log ऑफ 2 2, ये भी 2 और ये भी 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप अभी जस्ट हमने ये देखा, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है 1। क्यों होने वाला है, मैंने अभी जस्ट बताया, log ऑफ के 1, यहां और यहां अगर सेम वैल्यू तो आंसर हमेशा क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ गया हमारा 2/3। आंसर कितना आ गया हमारा 2/3। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ओके, सो ये प्रॉपर्टी तो बहुत सारी फॉलो कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तीनों को लगा सकते हैं, बट हम इसे लगाते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, log ऑफ 81। अच्छा चलिए 81 है, तो मैं कह सकता हूं कि 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81 को लिख सकता हूं मैं 9 9 जा 81, यानी 9 रेज टू दी पावर 2 एंड 9, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, 81 को क्या लिख सकते हैं 9 रेज टू दी पावर 2 एंड 9 का एज इट इज आ गया। ओके, मैं चाहता तो इसे 3 के फॉर्मेट में भी लिख के करता, क्योंकि 9 और 81 का रिलेशन 3 से भी है ना। बट मैंने क्या किया भाई, देखा भाई 81 को भी 9 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 के फॉर्मेट में लिखता, अगर यहाँ 9 है तो मैंने बेसिकली 9 में कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आंसर सेम आएगा। अब देखिए ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता था, दूसरी प्रॉपर्टी कहता था log ऑफ बेस m a, तो हम बोलते थे 1 ऑफ m एंड log a भी लिख देते थे, तो 1/m हो जाता था, यहाँ जो पावर है वो अपॉन में आ जाता था। तो यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है हमारा 2, तो भाई यहाँ पावर है हमारा 2, तो ये 1/2 हो गया एंड log ऑफ 9 हो गया, एंड log ऑफ 9 एंड 9 क्या देगा, एग्जैक्टली 1 देगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, खुद से सोचिए, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है एंड कमेंट करना है आंसर, मुझे तो पता है बट आप खुद से सॉल्व करिए और मुझे जो है वो कमेंट में इसका आंसर बताइए। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे। ओके, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टफ दिया, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है ना। सो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ log ऑफ 9 एंड 27, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ये भी आपको खुद से होमवर्क में दे रहा हूं भाई, मैंने लिया है एग्जांपल बहुत आसान, आपको मैं दे रहा हूं थोड़ा सा टफ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको खुद से सोचना है। वैसे क्वेश्चन आसान है भाई, 27 क्या है, ठीक है, 27 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होती है 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, एंड 9 क्या है, 9 क्या है, मैं चाहता तो इसे 9 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, देखो log ऑफ 9, ठीक है, एंड ठीक है 3 3 जा 9 हो गया, हाँ ठीक है, मैं इसे 3 के फॉर्मेट, 9 के फॉर्मेट में नहीं 3 के फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि इजी रहे, एंड ये हो गया 3 रेज टू दी पावर 2 एंड 27 इज 3 रेज टू दी पावर 3, नाउ इट्स बिकम 3/2 एंड log ऑफ 3 3, एंड ये हो जाएगा 1 एंड आंसर आ जाएगा आपका 3/2 एग्जैक्टली। यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं एंड आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब ले रहा हूं मैं मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, एंड इन द एंड ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बट अब लिया है भाई मैंने थोड़ा सा, इसे हम ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बोल सकते हैं भाई, ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, छोड़ दो इसे, ठीक है। सो लेट्स सी, अब भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, भाई x की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है, हम आराम से कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा दोबारा से आपको रिवर्स चीजें बता देते हैं। क्या होता था, अगर मैं लिखता था 2 रेज टू दी पावर 3 तो आंसर होता था 8, और मैं इसे अगर log के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं 8 के पास क्या लगा देता था गाइस, log, और log ऑफ 8, और ये जो 2 होता था इसे मैं क्या बना देता था, बेस, और ये एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता था हमारा आंसर, यानी हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाता आंसर। तो इसको देखें तो ये किस तरीके से बना होगा, ये 4 जो है सिंपल एक्सपोनेंशियल है, यहां पर ये जो 3 है ये क्या था यहाँ एक्सपोनेंशियल, तो log के यहां पर जो आंसर होता है ये क्या होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली लिख रहा हूं log ऑफ, अगर मैं ध्यान से देखूं इस x की वैल्यू, तो ये x क्या है, आंसर है, और यहाँ क्या था 8, तो मैं इसे किस फॉर्मेट में, इसे मैंने जो फॉर्मेट एग्जैक्टली log को लिख रहा हूं, इसका जो फॉर्मेट होगा ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, ये 4 किसका एक्सपोनेंशियल होगा, इस 7 का एक्सपोनेंशियल होगा, एंड x इज व्हाट आंसर। तो ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहां से मैच करके कि भाई 2 रेज टू दी पावर 3 8 इज आंसर, मैंने आंसर में लगा दिया log, तो मैं इस आंसर का log निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 एंड एक्सपोनेंशियल हमारा आंसर होता था।
तो भाई एग्जैक्टली यहाँ लॉग के बाहर जो ये नंबर होता है ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। किसका एक्सपोनेंशियल होता है? बेस का एक्सपोनेंशियल होता है। तो बेस का एक्सपोनेंशियल लग गया और ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, हम 7⁴ आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट तरीका तो यही है कि b किसके बराबर होगा? b इक्वल होगा इस √8 का एक्सपोनेंशियल। √8 का पावर क्या है? √8 का पावर है 3 1/3, यही है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप अगर 10th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स पता है तो सॉल्व कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे सॉल्व करवाता हूँ। 3 3 9 एंड ये मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ओके, एंड √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं 1/2 एंड इसको क्या लिख सकते हैं? और ये अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता, ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, अगर a की पावर m है और पूरे की पावर n है तो हम क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू n। तो एग्जैक्टली 8 की पावर क्या है? रूट का मतलब क्या है? 1/2 और इस पूरे की पावर क्या है? 3 1/3, 3 सही 1/3 है ना। तो ये भाई 1/2 इंटू हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 1 यानी 10/3, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं। ये 2 5 हो गया 10, तो आंसर हो गया 8 की पावर 5/3। लेकिन एग्जैक्टली ये आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इस 8 को फर्दर भी तोड़ना होगा। आप सोचोगे आंसर मिला नहीं। इस 8 को क्या लिख सकते हैं? इस 8 को लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू अभी भी पावर क्या है? 5/3, तो लिख दिया 5/3। 3 ने 3 को मार दिया तो आंसर हो गया 2⁻5 एंड 2⁻5 कितना होता है? 2 2 4 2 8 8 2 16, सो योर आंसर इज 16। तो ये था हमारा लॉगरिथम का पार्ट 1। पार्ट 2 में आएंगे कुछ और प्रॉपर्टीज और उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन। तो मैंने एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, देन प्रॉपर्टीज एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कोशिश करूंगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं, ताकि आपने अगर लेक्चर्स देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीजें हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगर कुछ कट जाता है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट यार वीडियो को शेयर करना जरूर। ठीक है, अगर हाँ किसी को नोट्स परचेज करने हो तो अभी भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने मैसेज कर देना भाई नोट्स परचेज करने हैं। टोटल कॉस्ट है 600 रुपीज, फुल टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट है, हेल्प करूंगा पूरा, है ना, एकदम मटेरियल में सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चल के भी टेस्ट सीरीज वगैरह लाऊंगा तो वो भी होगा, बट अब एग्जाम थोड़ा डिले हो गया तो मैं भी थोड़ा सा लेजीपन दिखाता हूँ, बट जरूरी भी है, आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स परचेज करना तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना या मुझे मेल कर सकते हो jha7389 सब gmail.com पे। ओके, तो ये सभी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको मजा आया होगा इसमें, और अब करते हैं हम वीडियो को फिनिश। ओके, तो